Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and this is Shazia and we are back with our drama cup. आपका कलर और आपकी लिपस्टिक तो शर्ट का कलर और लिपस्टिक ऐसी मैच कर रही है शाजिया। मैच कर रही है। आज राबिया ने मुझे जल्दी जल्दी जगाया, उठो जल्दी करो, मुझे जाना है शूटिंग पे। तो शाजिया ने हबड़ दबड़ में जो तैयार है, मैंने कहा चलो कलर ब्राइट पहन लो ताकि बाकी सब कुछ आपको तो हर वक्त ये ड्रामे होते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हमारे यहाँ लाइट चली गई है, जनरेटर चल रहा है, सो आई होप हमारी रिकॉर्डिंग के दरमियान जनरेटर सरवाइव कर जाए जो उसमें पेट्रोल है। नो चल जाएगा, लेकिन आई एम लविंग योर स्कार्फ बिकॉज आई रिमेम्बर इस पे कुछ लिखा हुआ है और मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पोएट्री लिखी हुई है। हाँ नहीं, नो राबिया माशाल्लाह इज वेरी फास्ट एंड आई एम द स्लो ओवर हियर। तो वो बेचारी, उसको बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि शी शुड कीप अप विथ मी, लेकिन चलो वी आर हियर नाउ। एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू वांट टू टेल अस? नहीं, पहले किससे स्टार्ट करना है? मैंने लोग क्या कहेंगे नहीं देखा इस हफ्ते, तो क्या हुआ उसमें? क्या डेवलपमेंट हुई? रिश्ता हो गया? वो मान गई रिश्ते में? नहीं मानी है? क्या हुआ है? ये कहानी वहीं खड़ी है। लोग क्या करते हैं भाई, रोना धोना बहुत ज्यादा, मतलब मीरब तो उसकी तो आंखें सूज गई होंगी, रो रो के इतना रोना धोना चल रहा होता है। कहानी ये है कि आई थिंक दे आर कमिंग क्लोजर टू हर गेटिंग मैरिड टू हमजा, क्योंकि भाई ने आके अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो तुम मेरे साथ चलो या तुम हमजा से शादी कर लो। उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया कि जब वो घर में आए थे तो उसी वक्त हमजा साहब भी पहुंच गए घर के अंदर, तो उनकी मुलाकात हो गई एंड दे लाइक। भाभी जो है डज नॉट वांट मीरब टू कम एंड शी हैज मेड इट वेरी वोकल टू हर कि तुम आके मेरे सर पे बैठ जाओगी। या यू वर आस्किंग? नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तुमने बोला कि भाई ने अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम यहाँ रहो या तुम मेरे साथ चलो, या शादी कर लो या मेरे साथ चलो। मैं अपने आप को मीरब की जगह रख के सोचूं, मुझे सोच के ही सफोकेशन हुई है कि एक ग्रोन औरत जिसके 2 बच्चे हैं और उसको कोई ये बोले कि तुम ये करो, मैं तो नहीं कर सकूंगी। आई विल से हु आर यू, चाहे मेरे कोई भी हो, कितने करीब तरीन हो, ऐसी कोई मौत तो नहीं आ गई है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मतलब मुश्किलात किसी की जिंदगी में होती है। You can't give me ultimatum, you know. So मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक थर्d option हो, because actually nobody likes the place she's living in. ठीक है, एक थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता था? आप बेहतर अपार्टमेंट ढूंढे, बेहतर जगह में ढूंढे, उनको वहां शिफ्ट करें अगर उनको इंडिपेंडेंस अपनी रखनी है। हेल्प हर आउट विद दैट। हाँ, but the interesting thing is that Shazia, other than her, हर किसी को मसला है। So I'm now thinking after talking to you कि इस ड्रामे में एक बड़ा मसला है। मीरा herself is okay. So I'm sorry, इशू क्या है फिर? मतलब राबिया, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में था, she has lost her job. Okay, so all those issues are there and everyone around her, and now she has also like given up. She's saying कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सास आके कह रही है अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा? She said मुझे नहीं पता कैसे चलेगा. So she has been pushed to that limit. So इसलिए and नीचे वाले शोर मचा रहे हैं, उसके घर पे आके दरवाजे वो कर रहे होते हैं कि आप इस किस्म की औरत हैं, ये मतलब that मोहल्ला is not for her. So I would say कि आप मोहल्ला चेंज कर दें, उसको अल्टीमेटम ना दें। However, प्रोमो में ये आई फील कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट में बेहतर दिखाना चाहिए था और मीरब की ग्रोथ दिखाते, बिकॉज अब तक मैं वेट कर रही थी, तुम बोल रही थी और मैं कहती थी नहीं उसकी होगी, लेकिन आई थिंक अब मेरे भी समय जमाना खत्म हो गया है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मतलब वो डंडा जो उसके अपने मोहल्ले वालों को देना चाहिए या अपनी कैरेक्टर की सफाई में करना चाहिए, वो कर ही नहीं रही है, उल्टा वो खड़े होकर आदमी से बात कर रही होती है। सो आई थिंक आप थोड़ा खींच रहे हैं, अननेसेसरली खींच रहे हैं। वो खींच रहे हैं क्योंकि उनको स्टोरी लाइन वही लेके जानी है कि साद और मीरब की इवेंचुअली शादी होगी या वो बात होगी, क्योंकि प्रोमो में वो दिखा दिया कि वो हमजा की अम्मा कह रही है बच्चे के साथ तो हो नहीं सकती शादी। प्रोमो में तो हर चीज दिखा देते हैं, तो वो निकाह के वक्त मीरब को पता चलता है कि ये बच्चों को नहीं एक्सेप्ट करेगा। सो देन शी सेज आई विल नॉट गेट मैरिड एंड देन वी सी साद एंड हिज वाइफ टॉकिंग। द वन थिंग व्हिच वाज वेरी नाइस दैट दे शोड इन दिस होल एपिसोड एंड देन वी कैन रैप इट अप वाज कि बच्चों का जो होता है ना सेकंड मैरिज for their mother is something that is really scary for them. They cannot accept it. They feel कि उनकी अम्मा उनके पास से चली जाएंगी, उनको छोड़ देंगी, और वो पहलू जो है ना वो बहुत अच्छा दिखाया है दोनों बच्चों का। सास तो अपने अलग डर रही थी, बेटा actually became very angry at his mother and said आप जाएं, मैं दादी से खाना खाऊंगा, and daughter जो है बेचारी वो बड़ी insecure feel कर रही है। So that I really like that they showed. ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट ड्रामा कौन सा आप करना चाह रही हैं, दुल्हन या छलावा? दुल्हन पे आपका मुझे रिव्यू बड़े मजे का लगा, जो अभी आई थिंक हमने डाला नहीं है।
तो I think let's start with दुल्हन. नहीं यार, बस मुझे समझ नहीं आ रही थी. मैं कल एक्चुअली बड़ा सोच रही थी कि मैं आगे जाके क्या करूंगी. So I'm giving it chance to see अगर वाकई वो उसको evil दिखाएं, मतलब evil तो नहीं दिखा रही है, वो regret कर रहा है and he's feeling, और मिकाल को feelings हो रही है अमल के लिए और सब कुछ. लेकिन अगर अमल खड़ी नहीं होगी और अगर अमल उसके अगेंस्ट नहीं करती, तो मैं बस सोच रही हूँ कि हम इसको आगे जाके रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे. क्योंकि मुझे कल बहुत मेजर इशू हुआ जब मुझे, आई वाज शॉक, मैं बैठी हुई देख रही थी, मैं सोफे पे उठ के बैठ गई जब मैंने देखा कि उसने किस तरह मनूवर करके अमल को अपने घर रहने के लिए कर लिया अरेंज. एंड आई डोंट नो इफ यू हैव सीन स्टार प्लस ड्रामास, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसी चीजें ना स्टार प्लस ड्रामा में होती है कि वो चीज जो सही नहीं है वो लोग उसी को करते हैं कि बीवी शादी हुई है, वो चुपके रह रहे हैं, या इस तरह का फोरबिडन लव होता है या फोरबिडन रिलेशनशिप जो होती है ना, उसको एक तरह का रोमांटिक एंगल देकर आते हैं और सब कुछ. लेकिन उसमें भी मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि एक लड़की जिसको आपने रेप करने के लिए छोड़ दिया उससे मोहब्बत का एंगल दिखाया जाए. उसमें ये होता है कि हस्बैंड ने छुप के शादी कर ली और सब कुछ स्टफ लाइक दैट. तो मुझे ये बहुत कंसर्न है. तुमने देखा था? मैंने देखा है एंड मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो यहाँ मंगेतर के साथ भी अपना बनाने की कोशिश, पहले तो ही डिडंट, वो वाला पहलू नहीं चल रहा था ना, दैट ट्रैक वाज नाउ you feel that he is genuinely wanting her to like him and to get married, and then why is he making sure that Amal also enters the house? मतलब what's going on in Shamil? और वो उसको protect भी कर रहा है, ठीक है, in Mikal's mind. मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उसका end, what does he want at the end of the day? अगेन क्वेश्चन यही है मिकाल करना क्या चाह रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब मुझे लगता है कि अब मिकाल की अब मैं मिकाल की इंटेंशन को डाउट नहीं कर रही, ठीक है. आई डू नॉट थिंक दैट ही वांट्स कि वो आ जाए, वो उसको रेप करे या कुछ करे. मेरा नहीं ख्याल कि मिकाल उससे मोहब्बत में मुब्तला हो गया है और वो उसको अपने पास रखना चाह रहा है, बट शायद वो डरता है, शायद वो कंफ्यूज्ड है, वो 100% श्योर नहीं है. कुछ भी है, जो भी है, मुझे नहीं पता, आगे जाके स्टोरी पता चलेगी. लेकिन और उसने बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से उसने शामिर को भी फंसा लिया कि देखो अगर पोटली में से राज निकला तो हम दोनों फंसेंगे. Yes, तो yeah. कर सकते. और शामिर उसके नीचे आ बिल्कुल शामिर आ गया. लेकिन मुझे बस अफसोस इस बात का शाजिया कि फितरत को देखो, तुम इसको देखो. आई एम रियली सैड कि हम लोगों की जो इंडस्ट्री, मतलब पाकिस्तान की जो ड्रामास है ना, आई फील दिस स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ दीज स्टार प्लस themes coming back in these, so उसी तरह खींच रहे हैं, उसी तरह की themes. ये बीच में रुक गया था. डेफिनेटली सास बहू के होते थे. अब मुझे तो एकदम से सोच के हो रहा है कि मे बी सास बहू के ड्रामे बेहतर थे. आई मीन I agree. Lesser of an evil. I would rather watch Nand than over Dulhan because and सास बहू के ड्रामों में थोड़ी रियलिटी भी थी कहीं ना कहीं. someone had experienced that. Exactly. और दूसरी बात ये मे बी ऐसे भी होते हो शाजिया. चलो मैं अब एक्चुअली ड्रामे देखने के बाद जब मैं अपने आसपास जिंदगी को और लोगों को देखती हूँ ना शाजिया, इतनी दफा इतनी चीजें मुझे लगता है कि वो गॉड, ये स्टोरीज मेरे पास थी लेकिन मैंने गौर नहीं किया. जब ड्रामे में आता था I was like कौन होता है, बट एक्चुअली है कि दो शादियां किए, एक को यहाँ छोड़ के चले गए, दूसरा वो है, और उसके बाद घर वालों ने दूसरी वाली बीवी को कबूल कर लिया, इस बेचारी को निकाल दिया. इस तरह की मैंने अब आसपास सब में जब गौर कर रही हूँ ना, तो मैंने नोट करना शुरू किए. लेकिन बात वही है कि जब आप एक बुरी चीज, एक नेगेटिव चीज देखते रहते हैं, आपकी रेजिस्टेंस उस चीज के अगेंस्ट खत्म हो जाती है. अगर हम इस तरह की बातें देखते हैं तो फिर कल किसी लड़की को कोई रेप करके उसका रिश्ता भिजवाएगा तो शायद वो एक्सेप्टेबल हो जाए. कल किसी को हरास करके कोई रिश्ता भिजवाएगा तो फिर शायद वो एक्सेप्टेबल हो जाए. मे बी मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मैं ड्रामा को जिंदगी से बहुत रिलेट कर रही हूँ. आई डोंट नो, बट आई जस्ट फील कि ये नहीं होना चाहिए. आई really wish, because the track is good, the actors are good, the picturization is nice, the stories, the episodes are not that stretched, कि शायद के वो रेप वाला एंगल नहीं दिखाते, कोई गलती दिखा देते, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा देते, और ये नहीं होता. वो ये तो गलत है ही, and you have explained it very well. लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि and I also like the strategy जो मिकाल जो गेम खेल रहा है ना शामिर के साथ, वो भी मुझे अच्छा लगा है. So all that is there, but the storyline, and also मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि मंगेतर के साथ भी बना के रख ले. तो what do you want? You want to get married to her and you just want her on the side.
So that's even worse than whatever. या तो वो मना कर दे मंगनी से. मंगेतर को देखते एक तो मंगेतर मतलब वो क्या शर्लॉक होम्स बन जाती है जैसे ही उसने देखा, फिर उसको who can survive with a person like this? I was like, oh God, how is Mikal putting up with her? So वो मुझे बहुत irritate कर रही है. Sorry, I don't think कि इतना दिखाना चाहिए था. Natural दिखाते कि वो शक कर रही है इतना ज़्यादा to the point of becoming a nuisance. Again, देखो ये बहुत गलत दिखा रहे हैं कि आपने उसको इतना बुरा बना दिया, हालांकि वो हक पे है जगह पे, लेकिन उसके कैरेक्टर को ऐसे डेवलप किया कि हम एक्चुअली चाह रहे हाय बेचारा मिकाल, हाय इसको तो अमल ही मिल जाए. I just find this whole thing to be really sad. And again मैं ये बोलूंगी कि जब आप कुछ करना चाहते हैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और टैलेंट को, तो आप देखिए आप कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद आवर माइंड, यू आर प्लेइंग विद आवर इमोशंस, लेकिन जब हम कोई सही बात कह रहे होते हैं तब आ जाता है कि ये हो नहीं सकता, लिमिट्स हैं, ये है. आप सोचें कि कितनी इंटेलिजेंटली मनूवर किया गया है इस कैरेक्टर को कि उसने इतनी बड़ी गलती की, वो दोबारा गलती कर रहा है, वो अपनी मंगेतर पे चीट कर रहा है. आपने उसके कैरेक्टर को ऐसे डेवलप किया, सिचुएशंस को ऐसे रखा है कि वो डिस्पाइट हिम बीइंग एन इविल, वी आर फीलिंग फॉर हिम. We want him because क्योंकि वो अब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना शामिर से, इसलिए प्रोटेक्ट. और मेरे दिमाग में सॉरी एंड आई एम एम्बैरेस्ड टू से दैट, मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे थे. मैं सोची हूँ वाओ कितना रोमांटिक होगा ना कि वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, चुपके चुपके मिल रहे हैं, कहीं वो गिरेगी वो उसको पकड़ लेगा. पूरा मेरा दिमाग इंडियन ड्रामों की तरफ जा रहा है और स्टार प्लस की तरफ जा रहा है, बिकॉज उसमें ऐसे ही दिखाते हैं यही चीजें. And we are becoming immune to it. If you and I are not becoming immune to it, audiences will become immune to it. हम कहेंगे अच्छा ये तो होता है. मैं भी ना हूँ, मैं भी immune हो जाऊँ. बिल्कुल. ठीक है जी. हाँ. So ये फिर हुआ और then we come to Chalawa. I'm loving it. कल मैंने अपने हस्बैंड को भी बैठ के अपने साथ दिखाया. मैंने कहा मेरे साथ देखो, मुझे अकेला नहीं देखना, क्योंकि वो मेरे रात का टाइम हो जाता है. Very well executed. I think I was really enjoying it. I'm just a little confused. मेरा सवाल ये है कि is Gorkhan a good person या जो भी entity or a bad person? Now I'm a little confused. जब सीढ़ियों पे उससे मुलाकात होती है ना महानूर से, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई. अगेन वही बात है, मुझे भी नहीं पता कि वो सही है या गलत है, टाइम विल टेल. बट लेकिन देखो उन्होंने हमारे माइंड को इस तरह घुमाया और हमें रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि डॉक्टर हमदानी, देखो डॉक्टर हमदानी को नजर नहीं आता. एक मिनट के लिए मुझे लगा जब डॉक्टर हमदानी महानूर के थ्रू सफर करते हैं, उसके पास में जाते हैं जर्नी बैक, मुझे लगा मे बी डॉक्टर हमदानी ही वो गोरकन है, बिकॉज और exactly. बात नोट की कि डॉक्टर हमदानी उस वक्त जब वो चल रही होती है उसको कब्रिस्तान में एक जगह जाके रोक देते हैं, उससे बोलते हैं आगे तुम जाओ. जब वो मुड़ती है तो डॉक्टर हमदानी के चेहरे पे एक स्माइल सी होती है. I didn't understand. So I am really suspicious of Dr. Hamdani now. शुरू में मुझे लग रहा था कि वो शायद उसके सेवियर हो. So remember जब वो तस्वीर उठाती है अपनी साइड टेबल से and she is thinking about somebody else, she's saying शुक्र मुझे तुम्हारी असलियत नजर आ गई. So that's the connection. There's some connection there. So I like it कि छोटी छोटी चीजें ये okay. So there's one way of doing it जो हम कहते हैं कि हमें बैक स्टोरी नहीं पता. The other way of doing it is कि ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे bits and pieces में हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है. जैसे महानूर ने पूरी कहानी नहीं बताई है कि क्या हुआ है. And आमिर का भी जो उनकी खाला ने कहा कि आमिर के साथ भी यही होता था. I thought maybe I missed something, but I don't think उन्होंने पहले कहा था. So छोड़ दिए बहुत से टीजर्स छोड़ दिए, तो आगे की किसको पता चलेंगे. I found the story this time to be a little drag. मुझे थोड़ा बोरिंग लगा, लेकिन इंटरेस्टिंग. बोरिंग नहीं लगा, ड्रैग लगा I would say. लेकिन फिर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं. Like it's still as compared to its previous episodes मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, लेकिन keeping me hooked. I can't wait to see the next one कि आगे होगा क्या होगा. बड़े मजे का होता है वो बच्ची जब चेंज करती है, जब उसके अंदर वो आ जाता है. yes. नाम मुझे याद नहीं आ रहा. सरनाश. हाँ सरनाश आ जाता है. her ओरिजिनल बीइंग. सो इट्स पता नहीं वो गुड़िया क्यों दबा रहा था, वो क्या किस्सा था वो मुझे नहीं समझ आई. यू नो, सो देयर हैज टू बी अ रीजन. मुझे लगा शायद वो उस लड़की की रूह को ही दबा रहा है कि मैं ही इसके अंदर हूँ, लेकिन वो नहीं हो सकता. Rabia is reading so much into this. You could be right. लास्ट जो हमें एडिट, उन्होंने या तो एडिट में गलती की, आगे जाके पता चलेगा दादी तो हमारे सामने बेहोश नहीं हुई थी, वो तो वो बेहोश हुई थी. वो गॉड शायद हो सकता है इस वक्त एक्सचेंज हो गया जो हमें पता नहीं चल रहा है. वो जो बेहोश हो गई थी
हाँ हाँ वो हो सकता है उसमें से निकल के दादी में आ गया, क्योंकि दादी बेहोश हो गई, उसके बाद हॉस्पिटल वो गई। हाँ हाँ ओके आई डोंट नो या कुड बी राबिया इज रियली ओके आप इसके ऊपर एक पीएचडी कर सकती हैं राबिया अलावा ना आई नेवर थॉट ऑफ दैट या इधर उधर हो रहा है, सो मजा हाँ आ चला हुआ, yeah. लेकिन आई एम रियली No, no, I found it a very swift episode. I also like the fact कि the teacher ने कहा कि please आप लोग जाए मेरे घर से. I don't want to have anything to do with you because एक normal इंसान इसी तरह react करता. वो तो नहीं आपको और help करेगा. भाई बहुत हो गया. Get out of here. So I like that. Yeah, it's good. Looking forward. So Yeah. did you see Karar? Yes, I saw Karar and I'm enjoying Karar because it's moving ahead और सबके performances अच्छे हैं. भाई वो जो माया की जो husband है ना वो तो ऐसे dodgy character है, but ऐसे dodgy characters होते हैं and ऐसी लड़कियां फंसती हैं. तो मुझे सिर्फ ये उसको तो पहले से पता था कि तुम्हारी पहली शादी हुई है, तुमने क्यों एकदम से एक डिसीजन लिया without asking him more about it. So दौलत ने उसको वो कर दिया ना, ब्लाइंड कर दिया. सो वो तो माया तो चली गई है दौलत के पीछे, लेकिन मुझे ना सनम जंग की जो एक्टिंग में चेंज आया ना, जो लास्ट वो बोलती है उसको देख के, I really liked it. I was finding उनका एक्सेंट थोड़ा सा आर्टिफिशियल, जो मैं समझने की कोशिश करी थी वो क्यों कर रही है शुरू में, लेकिन अभी जो लास्ट एपिसोड में जब वो उसको सुनाती है ना बिस्तर पे बैठ के and the way she said it, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है. क्या है, there was so much evilness in her tone and there was so much rude pride in her Yes. okay, मैं हूँ, कौन है वो, मेरे सामने लेकर आओ. I really want to see Zebun Nisa now. Yeah, now exactly. I want to, and this is because Sanam Jang's delivery of everything. And अमार साहब तो वही, वो जो कहते हैं ना मर्द जो मोहब्बत में उल्लू बन जाते हैं, वो वही हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता, या वो अपनी शर्मिंदगी दूर करने की कोशिश करें. So बट आई लाइक कि वो फरिया जो है वो बिल्कुल पैथेटिक वो नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया उस वक्त भी. एंड मुझे ये नहीं समझ आ रहा उनकी जो ताई है ना, उनकी कौन है वो जो अम्मा है उनकी माया की, उनका अगेन बिल्कुल लाइक कोई शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है. भाई फरिया ने आपकी इतनी हेल्प करी, इतना, अब कुछ तो व्हाई डज शी हेट फरिया सो मच एंड देन शी हैज अ वर्किंग रिलेशनशिप विद हर आल्सो. सो कहीं कुछ तो आपको. लेकिन मुझे सबसे मजे की वो तो उन्होंने कैरेक्टर ही ऐसा डेवलप किया जो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, लेकिन मुझे मजे की बात ये लगती है कि फॉर इवन नॉट फॉर अ मिनट वो शर्मिंदा होती है. वो फरिया के पास आई और वो शर्मिंदा नहीं थी, उसने कहा मेरी जान बचाओ, मैं मसले में हूँ, तुम्हारा ताया मेरे चढ़ रहा है. वाओ, मतलब आपने उसकी माँ का जेवर बेच दिया है एंड यू आर लीस्ट बॉदर्ड, यू आर वरीड कि मैंने तुम्हारी माँ का जेवर बेच दिया, डजंट मेक अ डिफरेंस, यू कम एंड सेव मी. मतलब मुझे ना अमेज करती है. एंड फरिया एक्चुअली उनके अंडर आ जाती है, वो बुली हो जाती है, वो गई और उसने किया. तो प्रोमो पता नहीं देखा लेकिन प्रोमो में ना बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाई है अमार और फरिया की. प्रोमो से लगता है, आई डोंट नो आगे जाके कैसा होता है, द वे उन दोनों की थोड़ी सी ना नोक-झोंक चलेगी आगे. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मुझे बहुत मजा आया. मैं सोची थी शायद इसमें हो गया, but I think अगली एक दो किस्तों में आएगा. So मैंने नहीं देखा है and I'm also looking forward to that because वो दोनों characters अच्छे लग रहे हैं and like they seem to be a good match for each other. दोनों अपनी like उनका ख्याल करते हैं, वो अपनी नानी का ख्याल कर रहे हैं, वो दिखाया था वो. So it would be very nice too, but I hope they can keep it fun and interesting at the same time. Yeah. Okay जी, so we come to Mushk. We come to Mushk जी. आदम और उनकी ट्रैजिक, आदम इज अ ट्रैजिक हीरो, आ ट्रैजिक हीरो जिनके आ गई ना गुड्डी को खुशियां लाएगी ट्रैजिक हीरो की जिंदगी में. हाँ, शुरू में तो वो ट्रैजिक थे ना. अच्छा मुझे बताओ कि वो जो मुन्ना था, when he was giving, मुझे लग रहा था कि ये इमरान अशरफ साहब जब अपने कैरेक्टर्स लिख रहे थे और अपने सीन्स लिख रहे थे, तो उन्होंने जो है ना ये एक बड़ा आर्टिस्टिक पैरेलल निकाला इन माय माइंड. वो मुन्ना when he was giving up Mehek's baby, in the same way I felt that Adam was giving up Mehek. Could be. वो एक जो दिखा रहे थे जिस तरह, उनकी भी आंखों में आंसू थे, आदम की आंखों में भी आंसू थे, तो मुझे वो बड़ा स्वीट लगा that part and it sort of made sense. That way, I don't know how many people think of it that way. मुझे तो समझ ही नहीं आया. मैंने कहा क्यों रो रहा है इतना मुन्ना, आगे करो, महक को गाड़ी में बिठाओ, गुड्डी को गाड़ी में बिठाओ, आगे चलो, शायान को बचाओ. I was like that. I was like, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार. शायान की शादी हो रही है, वहाँ मौलवी साहब पहुंच गए, मेरी उस वक्त ये हालत थी.
I'm looking forward to the next one. लेकिन मुझे ये बताओ, I was thinking, could they not have made it somehow कि शायान का, was there no way he could have got out of it? शायान का track थोड़ा सा interesting, like अभी he is just a static observer. He cannot do anything in his life. कुछ नहीं कर सकते ये लोग. शायान ने कोशिश की 2 दफा पकड़ा गया. I don't think third time मैं तो उसको नहीं एडवाइस करूंगी. वो भागेगा, अब तो वो मार देंगे उसको जान से. वो मारने के लिए उन्होंने तो वैसे ही कह दिया कि अगर वो निकाह पे मना कर देगा तो मैं उसको मार दूंगा. वो कदर तो मार देगा ना. So what I liked about this episode, इसमें 2 चीजें मेरे लिए स्टैंड आउट की. नंबर 1, सबसे पहली बात ये कि जो उन्होंने डिफरेंट सीन्स के थ्रू बार-बार ये एम्फसाइज कराया कि इस बच्ची की शादी की एज नहीं है. अब वो जिनको मैसेज लेना है, शायद बहुत से घरों में इस वक्त ये बात हो रही हो, मे बी दे विल टेक द मैसेज, क्योंकि मासेस में टीवी पे देखा जाता है, ठीक है, ड्रामा. बिल्कुल. I loved it and I really liked the way कि उन्होंने जिस तरह वो छोटी-छोटी लाइक यू नो मेकअप कर रही है तो उसने गुड़िया पकड़ी हुई है, माँ के पास जाके बोलती है मैं अपने निकाह के साथ अपनी गुड़िया का निकाह भी उसके साथ कर दूं. Stuff like that, I really liked it, you know. और बच्ची ने बड़ा अच्छा किया. सेकंड, मुझे ये जो गुड्डी का उन्होंने दिखाया ना कि वो अपनी माँ से मिलने जाती है और गुड्डी की जो ये सॉफ्टर साइड दिखाई है वो मुझे इतनी अच्छी लगी. मेरे दिल को उस वक्त वाकई कुछ हो रहा था ना. I was feeling so bad for गुड्डी and I think Urva did an amazing job at that time. Like वो वाकई भूखी लग रही थी अपनी माँ की मोहब्बत की, you know. I love the transition in Urva's character कि उसका लहजा बदल गया, उसकी expressions बदल गए. जो गुड्डी जो हमने देखी थी जब से वो completely transform हो गई and I love the change that she brought in. अच्छा, मुझे जो है ना end में उस वक्त तक I was controlling, लेकिन जब वो जाती है और अम्मा कहती है तुम्हारे पास पैसे हैं, दवाई खत्म हो गई है, I felt so bad at that time. That was for me the point के the nail in the coffin जिसको कहते हैं. चलो वो तो जो उन्होंने दिखाना था मैं उस पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती. What I want to talk about is कि I love the direction, I love the script कि उन्होंने एक सीन में कैसे आदम की फीलिंग्स को चेंज होते हुए दिखाया गुड्डी का. मुझे इतना खूबसूरत लगा कि थोड़ा सा वो गुड्डी से चिढ़ा था, बट जब उसने गुड्डी की ये रियलिटी देखी, बिकॉज गुड्डी ने जो चीजें बोली वो आदम ने दिल से, यू नो, और वो आदम के चेहरे को दिखा रहे. So I loved this whole scene of in terms of direction and script. और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ जो मैं हमेशा कहती हूँ, शायद मेरी नाइल्मी है, मेरी बेवकूफ़ी है और मुझे माफ कर दिया जाए अगर मैं ये गलत बात करी. जब हम रोते हैं ना, जब मैं रो रही होती हूँ तो मैं तो आंखें पता नहीं कितनी दफा करती हूँ और नाक को जोर जोर से कर रही होती हूँ और मैं आंखें मल रही होती हूँ. लेकिन हमारे ड्रामों में हीरोइंस होती है ना, वो आंखें खुली है और टप आंसू. अभी तो मैंने ऐसे भी किया तो मेरी आंख बंद हो गई है, खुली है, टप आंसू, यू नो. एंड आई एम लाइक ये आंसू गिर कैसे रहा है भाई, पल झपको ना. एंड उर्वा ने ये किया. मैं बिकॉज मुझे हमेशा ये होता है जब उर्वा रो रही थी तो उर्वा ने पलक झपकी हल्की सी और उसका आंसू गिरा. एंड आई लव्ड यू उर्वा फॉर दैट, बिकॉज मुझे इतना रियलिस्टिक लगा वो. मुझे कभी समझ नहीं आती कि खुली आंखों के साथ कौन रोता है भाई. So sorry to all the lovely heroines that I love and I really enjoy watching, but थोड़ा सा ये मुझे चाहिए. Yeah, so मुश्किल इंटरेस्टिंग. देखते कौन बचाएगा इस बार. कौन बचाएगा, ये दोनों गुड्डी एंड महक हैं एंड वो चल रहा है दैट सीन, उसका अभी एंड होने वाला है, बस कबूल है, हो रहा है अभी. सो या ओके जी, सो वी कम टू प्रेम गली. हाँ जी, आपको एपिसोड थोड़ी ड्रैग लगी, बोरिंग लगी? मुझे एपिसोड ड्रैग नहीं लगा. आई वांटेड टू सी अ न्यू पहलू. जो मुझे लग रहा था, जो चीजें I loved what was happening. It was very cute. It was very nice. लेकिन पिछले एपिसोड में भी यही सब कुछ हुआ था. मेरा ये पिछले एपिसोड में हम समझ रहे थे Hamza is having an affair. In this episode हम समझ रहे हैं that she is pregnant. So I wanted चलो वो स्टोरी चलाते, लेकिन दूसरी स्ट्राइक I was waiting कि अब जावेद कब आएगा, अब हमजा का वो कब होगा. I was waiting कि शिरीन जो है वो अब क्या होगा उसके साथ आगे, जो she was not giving joy. I was waiting कि मुसरत एंड लुकमान चचा का कुछ होगा. हाँ, सवाल वैलिड है, तुम्हारे सारे सवाल वैलिड है. एक बात तो एपिसोड एंजॉय किया या नहीं किया, ये बताओ. I enjoyed the episode. I loved it and it was very cute. तो बस तुमने अपने सारे सवालों का जवाब नहीं दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कमर्शियलिज्म की वजह से और पैसे की वजह से कोई भी एपिसोड 25, कोई भी ड्रामा 25 से कम का नहीं बनता है. All dramas have at least 25 episodes या 24, और इसकी तो शायद 30th तक जाए, मुझे नहीं पता. बट आई थिंक कि 30th तक एक रेगुलर 28 to 30 इज अ रेगुलर is a normal number of episodes जो आजकल हमारे ड्रामों में होती हैं. ठीक है, right? Now the thing is that I am not expecting कि कोई इतने वो हो कि हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट हो. बट ये आपकी डायरेक्शन, आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग और आपकी एक्टिंग पे डिपेंड करता है कि आप स्टोरी को ड्रैग भी करें,
लेकिन ऑडियंस फिर भी इंजॉय कर रहे हैं एंड आई फील प्रेम गली इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब फॉर दिस. इन द लास्ट 3 or 4 एपिसोड्स कुछ ज्यादा नहीं हुआ लेकिन हर एपिसोड में इतना मजा आता है. आई रियली थिंक आप में से जो नहीं देख रहा वो आप अपने साथ ज्यादती करें. कल की एपिसोड में तो हंस हंस के जब वो अम्मा भी आ जाती हैं और जब वो ताया भी दादाजी भी आ जाते हैं. एक अंडा तोड़ के नजर उतारा है ताया. दादाजी कहते हैं मैं जूता लेकर आया. वो हातिम कहते हैं मैं जूता लेकर आया हूँ. It is so amazing, you know, the way it has been scripted. So that's my answer to your question. So I have no complaints. I am thoroughly enjoying it क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 30 एपिसोड्स देखनी है. So my concern is कि क्या मैं एपिसोड को एंजॉय कर रही हूँ या मैं लोग क्या कहेंगे और सराब की तरह उसको फॉरवर्ड करके देख. And I didn't fall. एपिसोड में एंजॉय कर रही हूँ. आई वुड जस्ट लाइक कि लुकमान चाचा और मुसरत की स्टोरी आगे बढ़े, फिर वो उसको फास्ट फॉरवर्ड एंड में ना करें. वो भी जरा एक मजे का अब उनकी नोकझोंक या कुछ उनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है. एंड आई वुड लाइक टू सी जावेद शेख के साथ क्या होता है. बट आई एम लविंग द ख्वाजा सिरा कम्युनिटी का जो वो दिखाया था, द वे दे शोड के हमजा ने उनको यू नो जैसे ही उन्होंने उसने हाथ मिलाया या कंधे पे हाथ रखा था आई थिंक, एंड ही टर्न्ड अराउंड, द अदर गाय टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड एट हिम कि अब ये हमारे लड़कों को खराब करने आए हैं. तो ये और वो मालिश भी करा रहा था आराम से खुले यू नो उसमें बैठ के मैदान में, ऐसा नहीं था कि किसी कोने में बैठ के कर रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली एडिंग to the drama. लेकिन I have to say for me the star of the episode was Shamim Hilali. क्या मजे की एक्टिंग की है यार, क्या जबरदस्त. लाइक यू नो एवरीवन असाइड वो she took the show yesterday. I think she stole the show yesterday. हर जगह पे जो वो हमजा के बॉस के बारे में कहती है हम क्यों मिलने जाए उससे यू नो, और फिर वो बच्चे का रंग फीका पड़ गया और जब वो ऊपर बड़े मियाँ उनको हक करने आते हुए कहती है बड़े मियाँ यू नो उनकी एज जितनी है बट जितना बोला है बड़े मियाँ. और फिर वो बैठ गई गाड़ी में जाके. आई जस्ट लव्ड इट. एंड यू नो मैं वही बात एक और चीज जो मुझे हो रही थी शाजिया की इतनी बातें होती हैं, इतनी डिस्कशंस होती हैं इस इंडस्ट्री में, बट देखो जब आप कैरेक्टर बूढ़ों का भी सही तरीके से डेवलप करें, उनको अच्छे डायलॉग्स और अच्छी चीजें दें, तो आप देखते हैं आंट वी वॉचिंग. मैं तो कवि साहब के सीन्स आगे नहीं कर रही. हातिम और कवि साहब का जब भी आता है मुझे तो उसमें भी हंसी आ रही होती है. शमीम हिलाली का जब आता है मैं तो देख रही हूँ, मैं उतनी इंटरेस्टेड. सो इट इज आई एम सॉरी यू कांट कीप थ्रोइंग थिंग्स ऑन ऑडियंस. मैं ये कहना चाह रही हूँ ये जो आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं और जो आप लिख रही हैं आपके हाथ में है. आप लोग शिप के चलाने वाले हैं, हम तो वेव्स हैं जो बस पता नहीं मैं सही एग्जांपल दे रही हूँ. खैर बात ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा है एंड यू कैन सी दिस कैन बी डन. अब तो मुश्क में ही ले लो. मुश्क में ताया जी का जब कैरेक्टर आता है तो हम सब देख रहे होते हैं बिकॉज इट्स वेल एक्सिक्यूटेड एंड इट्स वेल स्क्रिप्टेड कि ताया क्या बात करेगा कुड़ी के साथ. डॉक्टर साहब का कैरेक्टर ले लो, ही इज एन इविल पर्सन. यूजुअली हम विलन भी आगे कर देते हैं. लेट्स बी रियलिस्टिक, विलेंस की चीजें भी हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ क्या होगा, अभी क्या नया एंगल आएंगे. सो इट्स हाउ यू डेवलप थिंग्स, इट्स हाउ यू राइट द स्टोरी, इट्स हाउ यू डायरेक्ट इट. आई एम सॉरी इट्स हाउ यू क्रॉसिंग स्टोरी लाइन इज. एंड वेरी क्विकली मुझे एक बहुत मजे का पहलू जो प्रेम गली का वो ये लगा, आई डोंट नो इफ आई एम राइट बट आई हैव सीन दिस प्लेइंग आउट कि जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं जो पंजाबी स्पीकिंग होते हैं उनका जो वो टकराव दिखाते हैं, जो वो समझती है कि ये तो वो जो अगेन शमीम हिलाली वो जो नानी समझती है तो बिल्कुल बेढंगे हैं, इनको तो कुछ नहीं आता. एंड हर एटीट्यूड एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ पीपल रिएक्ट कि हाँ इनको तो कुछ नहीं पता, इनको कोई तमीज नहीं है किसी चीज की, लेकिन अब क्या करें, यू नो वी हैव टू मेक डू विद दैट. सो आई वाज एंजॉयिंग दोस अंडरटोन्स आल्सो कमिंग इन. ये तो बिल्कुल. एक और चीज मुझे ये कि इतनी अच्छी कैरेक्टराइजेशन की हुई है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि हातिम जो है जब हॉस्पिटल की बात आएगी तो वो बिल की बात करेगा एंड दादाजी जो है वो जोया की केयर की बात करेंगे एंड चचा लुकमान का दिमाग एक एक्स्ट्रा अफेयर पे ही जाएगा यू नो या कोई बैक स्टोरी पे जाएगा. सो अगेन बार बार थ्रू देयर डायलॉग्स थ्रू देयर मैनरिज्म उन्होंने कैरेक्टर्स को इतना जबरदस्त डेवलप किया है कि अगर कोई मुझे जुमले भी था तो मैं शायद हम प्रिडिक्ट कर सके कि ये जुमला ये बोलेंगे, ये जुमला ये बोलेंगे, व्हिच इज अ नाइस गेम. वी शुड प्ले इट सम टाइम. अच्छा मुझे बताओ कि जोया और हमजा जो है वो इतना बोर क्यों हो रहे थे, मतलब हमजा इतना बोर क्यों हो रहा था जोया के साथ? वो खाना खा रही थी, एंजॉय कर रही थी खाना खाने. व्हाई वाज ही नॉट हैप्पी विद हिज डेट? क्योंकि वो जो रोमांटिक बातें करना चाह रहा था वो नहीं कर रही थी ना, वो तो खाने में बिजी थी. हाँ बट आई लव द लास्ट सीन जब वो कहती है मैं
तुम्हारे शर्ट साफ कर लो। And I thought for a minute कि he's gonna give up, कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे दुपट्टे से जूते पॉलिश कर लूँ, फिर चलते हैं, और वो भागी। I just love that scene, you know, so basically throughout we are laughing, we are smiling. So अगर आप प्रेम गली नहीं देख रहे हैं तो आप अपने साथ ज्यादती करें, जाइए और देखिए, बहुत मजा आएगा। That's true. That is true. चलो, राबिया ने मेरे वो जितने भी गिले शिकवे थे वो उसने यूं करके ना इस्त्री से आयन आउट कर दिए। शाज़िया चुप करके बैठी 30 एपिसोड का सीरियल and enjoy it. मैं बता रही हूँ ना, तुमने बोला मैंने आगे से अपनी। No, you are right. You've convinced me. You've convinced me, भाई. It's okay. Thank you. शुक्रिया। मैं शुक्रिया। मैंने जबरदस्ती ये जुमले नहीं कहना, शाज़िया ने खुद ही शौक अपने दिल से बोले जुमले, है ना शाज़िया? दिल से बोले। आप लोग नीचे जाके फिर लिखेंगे कि राबिया जो है ना वो हमेशा शाज़िया को डोमिनेट करती है, उसकी कोई बात नहीं सुनती है। लेकिन टुडे आई with you. So before we go, very quickly, I wanted to say कि Mahira Khan is not well and she had tweet me Instagram पे उन्होंने कहा था कि give me some recommendations and हमने उनको कुछ recommendations दिए हैं to watch while she is not well. उसको हमने कल ट्वीट भी किया है, आप भी जाके देखिएगा, हमारे ट्विटर पे भी है, हमारे इंस्टाग्राम पे भी है। Maybe you like something. Rabi, you want to touch base on that or? No, मैं ये कह रही हूँ कि बाय एनी चांस अगर मायरा की कोई फैन पेजेस या मायरा ये मेरा शो देख ले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शो 5 जो हमने रिकमेंड किए वो जरूर देखिए, और हम ये दुआ करेंगे कि उससे देख के, उन शोज को देख के आप इंस्पायर हो और अगले प्रोजेक्ट जो हमें इन शोज की कोई झलक नजर आए, और थोड़ा बिकॉज टाइम है ना रिफ्लेक्शन का, थिंकिंग का, सोचने का, एंड टू मूव फॉरवर्ड। सो ऑल दीज ड्रामास मैंने बहुत सोच के रेकमेंड, हमने हमारी टीम ने किए कि कुछ ना कुछ मायरा के दिमाग में कहीं आ सके, बिकॉज शी इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री। सो वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, तो मैं दुआ कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि वो कहीं कोई चीज उनको इंस्पायर कर जाए कि कितना खूबसूरत कंटेंट बन सकता है अगर बनाने का सोचा जाए तो। Exactly. And हमारी दुआ कि इंशाल्लाह she should get better soon. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह उनको जल्दी से और खैरो आफियत से सेहत। Okay जी, we'll wrap up and we'll go now, and आप कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू, और क्या आप एग्री करते हैं शाज़िया के साथ कि स्टोरी बहुत स्लो चल रही है, या आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं सही है, और विच इज योर फेवरेट ड्रामा आजकल, और नए ड्रामों में से आप कौन सा देख रहे हैं? थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।